नमस्कार दोस्तों, प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है तो आप ये वीडियो देखना ना भूलें। इस वीडियो में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप किसी भी 40 या 45 50 वर्ष के आदमी को जाके पूछिए। वो बहुत रिग्रेट करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी जब उम्र 30 वर्ष से कम थी, अगर उन्होंने वो शुरू कर दी होती चीजें, तो आज वो भी करोड़पति बन गए होते। लेकिन जब हमारी उम्र 30 वर्ष से कम होती है तो हम ये इतना नहीं सोचते, या हम लोगों को कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होता है। अगर उस टाइम पे हमें अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता है तो हम एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों, जब हमारी उम्र होती है 30 वर्ष, और या कोई भी आप बात दीजिए, सैलरीड आदमी होगा, उसके पास एक इनकम का सोर्स होगा। और वो इनकम से क्या होगा, एक्सपेंस में चला जाता है कुछ अमाउंट, और कुछ अमाउंट होती है उसको वो इन्वेस्टमेंट में कर सकता है। एक्सपेंस के बारे में हम बात नहीं करेंगे ज्यादा, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट में आप इंश्योरेंस में जाते हैं नॉर्मली, कि भाई अगर डेथ हो जाती है पर्सन की, तो उनकी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आपके पास म्यूचुअल फंड का ऑप्शन होता है। म्यूचुअल फंड इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म तक जाने वाली है, और लॉन्ग टर्म में हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगी, इसलिए म्यूचुअल फंड यहाँ पे लेते हैं। साथ ही साथ पीपीएफ लेते हैं। पीपीएफ इसलिए भी लेते हैं क्योंकि टैक्स सेविंग यहाँ पे हमारी हो जाती है एटीसी में अंदर। म्यूचुअल फंड एक टैक्स सेविंग भी है। साथ ही साथ इसकी जो रिटर्न होती है वो फ्लक्चुएट नहीं होती है, इसलिए हमारे पास एक स्टेबल इनकम यहाँ पे बनी रहती है। इसके अलावा हम रोजमर्रा की नीड के लिए या इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए एफडी में भी निवेश करते हैं, ताकि हमारा पैसा है वहां भी बढ़ता रहे। तो ये तीन चार इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं। एक एक पॉइंट पे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, एक्सेल शीट में प्रेजेंट करेंगे हम इसको। आपकी आंखें खुल जाएगी कि आप एक गलती करते हैं, छोटी सी गलती अगर आप करते हैं, एक महीना भी आप गलती करते हैं, तो आपको करोड़ों का नुकसान कैसे हो जाता है। और अगर आप जल्दी ही जाग जाते हैं, जल्दी ही निवेश करना शुरू करते हैं, तो आप कैसे करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। तो देख, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैसे आता है, और मैंने ये म्यूचुअल फंड का रिटर्न कहाँ से लिया है। म्यूचुअल फंड के रिटर्न के लिए देखिए, मनी कंट्रोल डॉट कॉम की वेबसाइट है, जिससे मैंने हिस्टोरिकल म्यूचुअल फंड का रिटर्न निकाला है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5 ईयर का रिटर्न, यहाँ पे देखिए, तो 5 ईयर का रिटर्न 16% से लेकर के 19% तक वेरी कर रहा है। यहाँ पे 16%, 19%, इस हिसाब से इनका म्यूचुअल फंड है वो बढ़ता जा रहा है। 26% तक भी म्यूचुअल फंड गया है, और म्यूचुअल फंड 13% तक भी गया है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं रैंकिंग यहाँ पे पर्टिकुलर दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए, हर टाइप की रैंक भी मैं डाल देता हूँ, तो भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो हमारा रहता है वो 13-14% से लेकर के 21-22 या 26% तक वेरी करता है। यहाँ पे देखिए, मैक्सिमम जो रिटर्न हम यहाँ पे लेते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाता है 26%। ये देखिए, 26% रिटर्न यहाँ पे आ गया है। तो ये चीजें अपने को देखनी है। तो रिटर्न यहाँ पे 13% से लेके 26% के बीच में वेरी कर रहे हैं। ठीक है। और मैक्सिमम में आप देखेंगे तो 13% सिर्फ एक में ही हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। बाकी सब में 13% सिर्फ एक में ही देखने को मिला है, बाकी सब में 15% से ऊपर ही रिटर्न है। और अगर आप 20% से ज्यादा की बात करें, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है वो 20% से ज्यादा का रिटर्न आपको यहाँ पे देते हैं। ठीक है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड का रिटर्न में हम इसलिए निवेश करते हैं कि वहां पे अच्छा रिटर्न हमें यहाँ पे मिल जाता है। चलिए, अब मैं आपको एक एक्सेल शीट में लेके जाता हूँ, और वहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस प्रकार से ये चीजें बढ़ती है, कैसे आपको ध्यान देना है अपने। जब भी आप अर्निंग शुरू करते हैं, जितना जल्दी ध्यान देंगे उतना जल्दी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। ये एक एक्सेल शीट है जो मैंने पहले ही बना रखी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये मैंने कैसे बनाई है। एक एक स्टेप आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए एक्सेल शीट में है क्या। यहाँ पे मंथली इनकम रखी, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। वहां पे लोगों ने बोला कि सर, आप बता रहे हैं मंथली इनकम 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए बताते हैं। आज के जमाने में किसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, 50,000 है, बहुत कम है। तो चलिए, मैं यहाँ पे बेसिक इनकम मान के चलता हूँ, 30,000 रुपए की इनकम मैंने मानी है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर काम करते हैं, नॉर्मली 25 से 30 हजार यहाँ पे इनकम आपकी हो जाती है। मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 नहीं है, आपकी इनकम 20,000 है, तो आप यहाँ पे 20,000 इस बॉक्स में डाल देना है आपको। ठीक है। तो अभी एक टाइम के लिए मैं लेके चलता हूँ कि मैक्सिमम लोगों की जो इनकम यहाँ पे जो आती है 25 साल की उम्र में, वो 30,000 के आसपास हो जाती है। और एनुअल इनकम, आपकी सालाना जो सैलरी है वो कितनी बढ़ती है। मैंने पिछला जो एग्जांपल लिया था उसमें मैंने 10% के हिसाब से लोगों को बताया था। लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि 10% किसी भी सेक्टर में नहीं बढ़ती है। हालांकि मैंने
उनको एग्जांपल्स भी बताए, 50 सेक्टर के एग्जांपल्स बताए जहाँ पे एनुअल सैलरी 10% से ज्यादा बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं मानते हैं तो यहाँ पे मैं 2% का एनुअल इंक्रीमेंट लेता हूँ। 2% हर कोई भी सेक्टर होगा उसमें सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, 2% एनुअल सैलरी इनकम यहाँ पे हम मान के चलते हैं। और एज आपकी अभी है 25 वर्ष। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है 10% है, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 15%, क्योंकि हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है वो 13% से लेकर के और 26% तक है। तो हम यहाँ पे 15% के आसपास रिटर्न मान के चलते हैं। सबसे लोवेस्ट एंड है वहां पे हम यहाँ पे रिटर्न मान के चलते हैं। तो 15% म्यूचुअल पीपीएफ का अगर इन्वेस्टमेंट की अभी बात करते हैं तो 7.10% के आसपास इसका एनुअल जो रिटर्न है वो है। और इसको भी काफी लोग बोलेंगे कि आज 7.10% है, कल को ये 6.5% हो जाएगा, 6% हो जाएगा, 4% हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो वो सारी चीजों को दरकिनार रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंजर्वेटिव व्यू में चलता हूँ और मैं इसका रिटर्न मान लेता हूँ 6% दे देता हूँ यहाँ पे। ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, इसको मैंने 6% रिटर्न दे दिया। और एफडी की अगर बात करते हैं तो एफडी हम यहाँ पे 60 ईयर्स के लिए ले रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे एफडी तो 10 साल के लिए होता है। आप हर 10 साल बाद एफडी को निवेश चेंज करते रहिए और नई एफडी बनाते रहिए। सिमिलरली पीपीएफ आपका 15 साल के लिए होता है, उसको आप 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा निवेश का ये जो तरीका था वो देख लिया आपने। अब यहाँ पे कुछ कॉलम्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ईयर है, यानी आप 25 साल के हैं, अगले 1 साल में आप 26 साल में एंटर करके तो ये आपके 26वें वर्ष में है, 27वें वर्ष के एंड में 28, 29, 30, ऐसे मैंने 60 वर्षों तक का आपका ले लिया डेट। यहाँ पे आपकी उम्र मान लीजिए 30 वर्ष है तो आप यहाँ पे 30 डालेंगे तो ये अपने आप ही आप देखिए 31 से शुरू हो जाता है। तो अभी मैं 25 के हिसाब से लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे 25 डाल दिया मैंने। और यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम होगी वो यहाँ पे हमें डाल देनी है। तो यहाँ पे एनुअल इनकम हम ले रहे हैं 30,000 रुपए। तो 30,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। अभी देखिए, इंश्योरेंस की बात करते हैं दोस्तों। इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, आप जितना जल्दी इंश्योरेंस लेंगे उतना आपके लिए बेटर है। मैं ना तो कोई इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, किसी प्रकार का एडवाइजर नहीं हूँ। लेकिन जो गलतियां हमने की है, हमने सुनी है, वो गलतियां कोई और लोग ना दोहराए, इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो है वो मैंने बनाया है। किसी प्रकार का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मकसद नहीं है मेरा, आपको बताना है कि आपको निवेश कितना जल्दी कर देना चाहिए। इंश्योरेंस लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट या जो इंश्योरेंस एडवाइजर है उनसे ही संपर्क करें। तो बाकी देखिए, यहाँ पे टर्म प्लान एक बहुत जरूरी टर्म प्लान हो जाता है। टर्म प्लान से रिलेटेड बहुत वीडियोस हमारे चैनल पे आप वो देख लीजिए। टर्म प्लान में क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके फैमिली को वो लमसम अमाउंट मिल जाती है। यहाँ पे हमने टर्म प्लान लिया है 1 करोड़ का, यानी इस व्यक्ति की अगर 26 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष के बीच में कभी भी डेथ होगी तो फैमिली मेंबर्स को 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, 1,000 रुपए का प्रीमियम हर महीने इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा। देखिए, सिंपल 1,000 रुपए का प्रीमियम पे किया, कोई ज्यादा प्रीमियम नहीं है। 1,000 रुपए एक छोटी सी अमाउंट है, लेकिन फैमिली को आपने पूरी तरीके से प्रोटेक्शन कर दिया है। अब आपको फैमिली की तरफ से कोई टेंशन नहीं है। हेल्थ प्लान की बात करते हैं दोस्तों। दूसरा एक्सपेंडिचर सबसे बड़ा आता है, वो आता है हमारा हेल्थ से रिलेटेड। हॉस्पिटलाइजेशन सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर होता है। कई बार आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, जो आपके सारे पैसे होते हैं वो निकल जाते हैं। आप उधार लेते हैं, उधारी का पैसा फिर बड़े ब्याज पे मिलता है। उस सब से बचने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान भी हमारे पास होना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की अगर हम बात करते हैं, आप 5 लाख का हेल्थ कवर लेते हैं तो आपको लगभग 1,000 रुपए पर महीना में आपको 5 लाख का हेल्थ कवर है वो भी मिल जाता है। तो आपका 30,000 का इनकम था, उसमें से आपने 1,000 रुपए का टर्म प्लान में निवेश कर दिया, 1,000 रुपए आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान ले लिया, और म्यूचुअल फंड आप 8,000 का म्यूचुअल फंड में निवेश कर देते हैं। ठीक है। और 2,500 रुपए आप डालते हैं पीपीएफ में और 2,500 आप एफडी में डालते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है वो हो जाता है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए आपने ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में निवेश कर दिए। अब आपकी जो बाकी सैलरी बचती है वो है 15,000 रुपए। ठीक है। अब आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप बोलोगे नहीं मैं 15,000 ही क्यों, मैं 25,000, 30,000 में पूरे के पूरे एंजॉय करूंगा, ये करूंगा। जो यहाँ पे जो हम एंजॉय करते हैं दोस्तों, वो हमें करोड़ों का नुकसान पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, वीडियो के लास्ट तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तब तक देखिए, धीरे धीरे इस वीडियो को समझते हैं ताकि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ जाए। अब क्या है, हमने माना है कि अब आपकी उम्र अगले साल हो जाती है 27 वर्ष और आपकी सैलरी 2% बढ़ गई। 30,000 का 2% यानी 30,600 रुपए यहाँ पे आपकी सैलरी हो जाती है। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला डाल दिया है और वो 2% के हिसाब से इसको ग्रोथ दिखा दिया है। और टर्म प्लान का प्रीमियम एक बार आपका फिक्स हो गया, अब थ्रू आउट द लाइफ आपको 1,000 का ही प्रीमियम देना है। और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी ज्यादा सिग्निफिकेंटली फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे भी 1,000 रुपए का आपको प्रीमियम थ्रू आउट द लाइफ देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में मैं क्या मानता हूँ कि जितनी आपकी सैलरी बढ़ी,
आप उसके अकॉर्डिंगली उतने परसेंटेज ही म्यूचुअल फंड बढ़ा दीजिए। जैसे आपका सैलरी 2% बढ़ा, तो म्यूचुअल फंड भी हमने 2% बढ़ा दिया। लास्ट ईयर हम 8,000 रुपए हर महीना भरा था, अब हम 8,160 रुपए हर महीना बढ़ेंगे। यानी हमारा अभी एडिशनल जो निवेश होने लगे हैं वो 160 रुपए हम एक्स्ट्रा भरने लगे हैं। ठीक है। और पीपीएफ है वो भी हमारा इस महीने से यानी 27वें साल के फर्स्ट महीने से 50 रुपए का पीपीएफ भी हमारा बढ़ गया। पहले 2500 रुपए देते थे, अब हमें 2550 रुपए हम निवेश करेंगे, 2% बढ़ाया यहाँ भी। और एफडी भी हम पहले 2500 रुपए देते थे, अब 2550 रुपए यहाँ पे हम देने लग जाएंगे। तो टोटल जो निवेश हमारा पहले 15,000 होता था, अब बढ़कर के कितना हो गया, 2260 रुपए यहाँ पे हमारा निवेश हो गया है। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, जो ये हमारा 15,600 ये करके, अब हमारी टोटल सैलरी है 15,000, ये ला अभी 260 और हो गया। तो टोटल अब हमारी सैलरी बचती है 15,340 रुपए। ये हमारा दूसरे साल के अंत में ये पोजीशन आ जाती है। अब देखो यहाँ पे जो आपने निवेश किया है टर्म प्लान में, वो तो बढ़ने वाला है नहीं, उससे कुछ मिलने वाला है नहीं। हेल्थ प्लान भी तभी काम आएगा जब आप हॉस्पिटलाइज्ड होंगे तब। तो इन दोनों से कोई रिटर्न है वो हमारा आना नहीं है। ये हमारे प्रोटेक्शन प्लान है जो हमें हेल्प करेंगे अगर हमारी डेथ हो जाती है तो, और अगर हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो। लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड, पीपीएफ, एफडी है, ये हमारे इन्वेस्टमेंट है, कोर इन्वेस्टमेंट है। इनमें जो भी पैसा लगा है वो ग्रो करेगा। म्यूचुअल फंड का पैसा है वो ग्रो करेगा 15% के हिसाब से, पीपीएफ का 6% के हिसाब से, और एफडी का 5% के हिसाब से। ठीक है। म्यूचुअल फंड को इस हिसाब से हम एक्सेल में फॉर्मूला लगाते हैं फ्यूचर वैल्यू का। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर फॉर्मूला मैंने लगा रखा है एफ वी। और उसके बाद यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15% एनुअल रिटर्न है। लेकिन हम मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं 8,000 रुपए, तो हम इसको रिटर्न को जो है उसको मंथली कर लेंगे। तो मंथली बनाने के लिए हमने डिवाइड कर दिया 12 से, इसमें भाग दे दिया है। अभी ये जो हमारा पैसा है वो कितना ग्रो करेगा, 26 साल से ग्रो करेगा 60 साल तक, यानी 60 - 26 हमने कर दिया यहाँ पे। 26 मतलब 26 है, 60 - 26 इतने साल ग्रो करेगा। इसको मंथली कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये 12 के हिसाब से इसको मंथली हमने कन्वर्ट कर दिया, तो इतने महीनों तक ये ग्रो करेगा। प्लस हमारा इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, पीएमटी जो पेमेंट होता है वो, तो वो हमारा 8,000 रहेगा। और उसके बाद हम कितना, प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है, 0 है। और पीपीएफ यहाँ पे कर देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई इसकी। और ये हम बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यहाँ पे निवेश करते रहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट आ गया म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड देखिए हमारा वो ग्रो करेगा। अगर ये जो 26वें साल में हम निवेश कर रहे हैं, जो 8,000 अब निवेश करते जाएंगे उसको बढ़ाते नहीं है, तो हमारा ये बढ़ते बढ़ते हो जाता है 10,23,00,000 रुपए। पीपीएफ भी सिमिलरली यहाँ पे हमारा ग्रो करेगा। और एफडी में भी उसी प्रकार से हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। अब दूसरे साल में जो एडिशनल होगा उसी को हम करते हैं, क्योंकि 8,000 है, ये तो हमारा बढ़ता ही जाएगा 60 साल तक। अगले साल हमने फिर 160 जोड़ दिया, वो 160 होगा, वो हमारा 33 साल के लिए बढ़ेगा। उससे अगले साल जो अमाउंट आएगी वो हमारी 32 साल के लिए बढ़ेगी। तो इस हिसाब से जो अमाउंट है वो हमारी ग्रो करती रहेगी। इसको मैं ड्रैग करता हूँ फॉर्मूला को, आप देखिए किस हिसाब से हमारा ग्रो करेगा। अमाउंट ग्रो करती जाएगी हमारी, तो ये हमारा इस हिसाब से पैसा है वो ग्रो करता जाएगा। हमारी सैलरी यहाँ पे बढ़ती जा रही है, हम यहाँ पे निवेश कंटिन्यूसली 160 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए का हर साल निवेश है वो हम अपना बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये हमारा बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे अमाउंट हमारी बढ़ती जा रही है। और अब हमारी उम्र पहुंच गई है 60 वर्ष के लिए। ठीक है। तो 60 वर्ष में जाते जाते हमने ये निवेश यहाँ पे पूरा हमारा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, जो हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते जा रहे थे, तो हमारा म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ते 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 जाके 11,44,00,000 रुपए हो गए हैं। सिंपल, आप 8,000 से आपने निवेश शुरू किया और आपका निवेश बढ़ते बढ़ते हो गया 11,44,00,000 रुपए। सिमिलरली आपका पीपीएफ का अमाउंट बढ़ते बढ़ते हो गया 40,84,000 रुपए। और एफडी का जो निवेश आएगा वो आपका हो जाएगा 33,23,000 रुपए। तो टोटल आपका निवेश बढ़ते बढ़ते हो जाता है 12,18,00,000 रुपए, अगर आपने यहाँ पे किया तो। अब दोस्तों ऊपर की जो चीजें हैं ये एक बार ग्रो अपने आप कैलकुलेट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन डाला रखा है। और अब मैं आपको चीज बताता हूँ यहाँ पे। अब मान लीजिए आपकी उम्र थी वो थी 25 वर्ष। ठीक है। और आपका एनुअल इंक्रीमेंट हो रहा था साल का 2%। तो यहाँ पे अगर एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिल जाता है 5%, तो यहाँ पे देखिए आपका जो पैसा है ग्रो करके हो जाता है 14,21,00,000 रुपए। और म्यूचुअल फंड रिटर्न अगर आपका मान लीजिए 15% है, ये अगर आप ठीक से कर पाते हैं और ये हो जाता है 18% रिटर्न आपको मिलता है, तो आपका पैसा बढ़ के हो जाता है 30,24,00,000 रुपए।
ठीक है। और वर्स्ट केस सिनेरियो में हम मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ती है 1% के हिसाब से, आपकी सैलरी ग्रो करती है, आपका म्यूचुअल फंड भी ठीक रिटर्न नहीं दे पाया, 10% रिटर्न दे पाया, उस केस में भी आपका कम से कम जो पैसा बनता है वो बनता है 3 करोड़ 66 लाख रुपए। इसका रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि आपने 25 वर्ष की उम्र में ही निवेश करना शुरू कर दिया था। ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी 40 वर्ष की उम्र में निवेश करना शुरू करता दोस्तों, तो ये वाले जो फंडे हैं, ये जो 60 वर्ष तक से नीचे वाले हैं, वो मैं एक बार काट देता हूं, इनको डिलीट कर देता हूं। और अब देखिए उस व्यक्ति का 40 वर्ष वाले का टोटल 79 लाख रुपीज होता है, उस कंडीशन में जहां पे आप पे 3 करोड़ 30 लाख रुपए कमा रहे थे, तो वहां पे ये व्यक्ति सिर्फ 79 लाख रुपीज ही कमा पाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक एक जो हमारा पैसा होता है वो यहाँ पे मैटर करता है। जितना जल्दी हम निवेश करना शुरू करेंगे उतना जल्दी ही हमारा पैसा ग्रो करता जाएगा। और म्यूचुअल फंड अगर हम ठीक से इसको देखते रहेंगे, इसका रिटर्न अगर ठीक से करते रहेंगे, तो ये हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है। एफडी की जो रेट है वो भी, अगर हम एफडी ठीक एफडी देख करके निवेश करते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा पैसा है वो बढ़ सकता है। तो जितना ज्यादा हम इन 3 कॉलम पे बढ़ाएंगे अमाउंट, उतना ही ज्यादा हमारा प्रोसेस है वो ग्रो करेगा। और आपको ध्यान देना है, जितना म्यूचुअल फंड में आपका ग्रो करेगा उतना एफडी और पीपीएफ में नहीं ग्रो करेगा, क्योंकि आपका म्यूचुअल फंड है वो मार्केट लिंक्ड है और रिटर्न काफी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन जिस प्रकार का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होराइजन हमारा 34 साल का है, तो रिस्क नॉर्मली मान के चला जाता है इन्वेस्टमेंट में कि इतना रिस्क यहाँ पे नहीं रहता है जब आप लॉन्ग टर्म में। बाकी आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से इसके बारे में सलाह लीजिए कि किस प्रकार का रिस्क रहेगा, वो आपकी रिस्क प्रोफाइल असेसमेंट करते हैं और अकॉर्डिंगली आपको अच्छे स्कीम्स है वो सजेस्ट करते हैं। लेकिन ये दो चीजें हैं जो टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस, इन दोनों को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले ये दो चीजें आपके पास कम से कम होनी ही चाहिए। इस पार्ट को, जो सैलरी लेफ्ट फॉर अदर्स एक्टिविटीज है, इसको जितना कम रखेंगे, जितना आप खर्चे कम करेंगे, उतना आपका पैसा और ज्यादा बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए आप 8,000 निवेश कर रहे थे, यहाँ पे अगर आपने 10,000 रुपये निवेश करना शुरू कर दिया होता दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पे आपका पैसा कितना बढ़ गया होता। तो इस प्रकार से चीजें हैं वो ग्रो करती है, आपको ध्यान रखना है और अपने पैसे को बढ़ाना है। आशा करता हूं जो गलतियां बाकी लोगों ने की है आप शायद वो गलती ना करेंगे। अच्छे से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या इंश्योरेंस एडवाइजर से सलाह लीजिए और निवेश कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कर दीजिए। और अगर ये एक्सेल शीट चाहिए तो आप हमें ईमेल कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें एक्सेल शीट चाहिए, तो हमारी टीम आपको ये एक्सेल शीट है वो फॉरवर्ड कर देगी। और अगर आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।